तो यदि आप मुस्लिमों को साथ लेके चलते हैं या हिंदुओं को? हम सभी को साथ लेके चलते हैं। तो फिर तो अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रखने की आवश्यकता है ही नहीं। पिछली अकॉर्डिंग अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो 50 से 60% बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HB न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो कि मीडिया प्रभारी है, जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है HB न्यूज में। धन्यवाद आपका। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा सर, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को परिचय बताएं अपना। नमस्कार, मैं धीरज कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अलीगढ़ से मीडिया प्रभारी हूँ। जी, तो धीरज जी, आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे आपको चटपटे सवाल मिलेंगे, जिसमें जवाब भी आपको चटपटाई देना पड़ सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से अभी 2022 में इलेक्शन है विधानसभा, तो विधानसभा इलेक्शन की बीजेपी सरकार की क्या क्या तैयारियां चल रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी शहर की जो सरकार की जो तैयारियां हैं, जैसे कि आप पूर्व में अगर आप लेके चलेंगे, आज से पहले भी कई जगह भाजपा के विधायक रहे हैं, कई जगह नहीं भी रहे हैं। अगर विकसित कार्य को आप चाहिए, जिसे आप चहुमुखी विकास कार्य भी कह सकते हैं, तो उसको लेकर आप अगर लेकर चले तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जनता जो है वो काफी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है और पहले भी थी और अभी भी हो चुकी है जी। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप काम को लेकर लेकर चले तो 2022 के चुनाव प्रक्रिया साफ साफ देखी जा सकती है कि अब के हम 350 प्लस सीटें लेकर आने की संभावना है। तो आपका कहना है कि बीजेपी सरकार ने काम किया है जी। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा ही कहना नहीं है, ये पूरे देशवासियों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने काम किया जी। तो मैं चाहता हूँ सोनू जी, धीरज जी, ऐसे 5 काम गिनाए जो कि बीजेपी सरकार ने किए। आप लेके चल सकते हैं। तो देखिए, गवाना, चंडोस, चिट्टारी, यहाँ ऐसे कई क्षेत्र है, ज्यादातर तो मुझे याद भी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ नगर पंचायत, नगर पालिका नहीं थी, वहाँ पे नगर पालिका जो है सरकार ने दी है। जैसे कि कौन कौन सी नगर पालिका दी है? गवाना में आप लेके चलिए, चंडोस में आप लेके चलिए और चिट्टारी में आप लेके चलिए, नगर पंचायत वहाँ पे दी हुई है। अभी काम चल रहा है उनपे। और बाकी अगर आप जमीनी स्तर से आप लेके चलेंगे तो गाँव शहर जहाँ जहाँ जो सड़कें, कभी उनका विकास हुआ ही नहीं। जहाँ लोग देखते थे कि मैं बचपन से सड़क को ऐसी देख रहा हूँ, वहाँ भी कई जगह कार्य हुए हैं और बन भी रही है सड़कें। और आप लेके चलेंगे तो देखिए अलीगढ़ में लोधा क्षेत्र में जी, जो हमारे अलीगढ़ हाथरस विधानसभा के अकॉर्डिंग ही आता है जी, बीच में ही आता है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, एक हमारे खैर विधानसभा डिफेंस कॉरिडोर तो अभी नहीं बना है, बनेगा, काम तो चल ही रहा है उस पर। लेकिन उसके जो काम करा चुकी बीजेपी सरकार, मैं चाहता हूँ उन कामों को आप गिनाए एक बार। ये काम भी एक तरह से हो ही चुके हैं और बाकी काम अगर गिनाए जाने की बात है तो देखिए आप राम मंदिर को ले लीजिए जी, वो आपका हो ही चुका है। जो प्रॉमिस जो सरकार ने किया था, जो वादा सरकार ने किया था, आप राम मंदिर को ले लीजिए, राम मंदिर हो चुका है। और ये आप कश्मीरी 370 जी, ठीक है। तो काम तो 5 नहीं, काम तो बहुत सारे हैं सरकार के जी। अभी 2 काम गिनाए आपने। डिफेंस कॉरिडोर हो गया, उस पे काम नहीं हुआ है अभी, जो काम हो चुके हैं मैं उनको गिना रहा हूँ। डिफेंस कॉरिडोर का तो आपकी सरकार ने शिलान्यास किया है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्य कराया तो उसका जो काम हो चुके हैं, एक तो आप देख लीजिए राम मंदिर आपका तैयार हो चुका है, बन रहा है, वो क्लियर ही हो गया एक तरह से, ठीक है। एक आप धारा 370 को लेकर चल सकते हैं जी, ठीक है। और एक जहाँ लोगों के ऊपर रहने के लिए छत नहीं थी, उनको आवास विकास योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मकान दिलवाए, शौचालय दिलवाए लोगों को जी, ठीक है। और आप लेके चलिए तो देख सकते हैं जहाँ पे जो विकलांग पेंशन जो बनती है वो सरकार एक्टिव कर रही है लोगों के लिए। विकलांग पेंशन और ये विधवा पेंशन, ये तो पहले से ही चली आ रही है, इसमें सरकार से चली आ रही है। लेकिन सरकार जो पहले पूर्व में सरकार थी, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, वो लोगों को ज्यादातर योजना नहीं दे पा रही है जी। तो यहाँ घर घर जाकर लोग बता रहे हैं, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, ये सब लोग मिलकर घर घर जाकर, बूथ अध्यक्ष हमारा एक गली में बैठा हुआ है, वो सबको बता रहा है योजनाओं के बारे में। तो सोनू जी, कितना प्रतिशत जो है पहले पेंशन मिलती थी और अभी कितना प्रतिशत जो है अभी बढ़ोतरी हुई है? प्रतिशत को आप ये लेके चल सकते हैं कि पहले लोगों की नजर में क्या था कि कोई एक लीडर था पूर्व शासन में, उसकी तरफ लोग जाते थे, वो कहता था 1500 रुपए आप दीजिए, मैं पेंशन करवा दूंगा, वो खा के बैठ जाता तो कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा बूथ अध्यक्ष अपनी तरफ से पैसे खर्च करके लोगों को दिला रहा है। और यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि पिछली अकॉर्डिंग अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो 50 से 60% बढ़ोतरी हुई है जी आपकी सरकार। मैं धीरज जी, सोनू जी आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने के लिए प्रस्ताव गया हुआ है जी, तो इस अलीगढ़ की जनता को उस हरिगढ़ नाम रखने से क्या फायदा होने वाला है?
फायदा और नुकसान तो आप इसी से ले सकते हैं कि जो पूर्व में नाम था वो हरिगढ़ था जी अभी पूर्व में नाम के बाद में अलीगढ़ रखा गया जी अब अलीगढ़ रखा गया तो उससे ही लोगों को क्या लाभ हुआ ये केवल एक संभावना यही है कि नाम अगर बदला जाएगा तो वो अच्छा ही होगा प्रदेश के लिए नाम तो इलाहाबाद का प्रयागराज रखा गया जी बहुत सारे ऐसे नाम है जो माननीय महाराज जी ने बदलवाए हैं जी। तो मैं तो प्रयास यही करूंगा कि ये नाम जल्द से जल्द तो आप भी मानते हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे अलीगढ़ नहीं फायदा होने वाला है क्यों नहीं होने वाला हमारे जो हम लोग क्या करते हैं हम लोग राष्ट्रीय हित के लिए वोट कर रहे हैं जी हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए सोच रही है बाकी अन्य तो पार्टी आप नहीं सोच रही लोग है आप लोग तो मुस्लिमों के लिए नहीं सोचते फिर मुस्लिमों की हम काफी सोच रहे हैं काफी अच्छा विकसित भी कर रहे हैं लेकिन अभी तो यदि आप मुस्लिमों को साथ लेके चलते हैं हिंदुओं को हम दोनों हम सभी को साथ लेके चलते हैं तो फिर तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की आवश्यकता है ही नहीं आवश्यकता अगर आप इस चीज को लेकर चले तो पूर्व में जब हरिगढ़ था तो अलीगढ़ रखने की भी आवश्यकता नहीं थी जी तो अभी तो मैं बात करूंगा बीजेपी सरकार की पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती थी जी फिर उसके बाद में अलीगढ़ के जब नाम रखे गए अलग अलग तरीके से रखे गए सरकारें बदलती रही लेकिन जिस तरीके से आपने मुझसे अभी बताया कि बीजेपी सरकार हिंदुओं को भी साथ लेके चल रही है मुस्लिमों को भी साथ लेके चल सबको रही साथ है ले सबका साथ सबका विकास इसीलिए नारा दिया गया जी तो फिर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता है प्रॉपर है क्योंकि जो नाम पहले हुआ करता था इतिहास में जो नाम था जी वो अगर दोहराए मैं ये कहता हूँ कि इतिहास में अगर अलीगढ़ था तो अलीगढ़ को हम लोग दोहराए ज्यादा बेटर है लेकिन जब इतिहास में हरिगढ़ था तो हम अलीगढ़ क्यों रखा गया इसको चेंज करके इतिहास वाला नाम ही देना चाहिए जिस तरीके से मैं बात करूं धीरज जी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती आई हैं उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए कि सिर्फ नाम बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी अलीगढ़ की समस्या है और जब अलीगढ़ का नाम ही अलीगढ़ नहीं रहेगा तो अलीगढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी पर हरिगढ़ की समस्या रह जाएगी तो ऐसा मानना है आपका ऐसा मेरा कुछ मानना नहीं है ऐसा तो इलाहाबाद को आप लेकर चले प्रयागराज उनका नाम किया गया था इलाहाबाद का तो वहां पे अब लोगों को कोई समस्या नहीं है तो उसी अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा और ना ही कोई समस्या लोगों को जी धीरज जी मेरा अगला सवाल जिस तरीके से एक साल से ऊपर हो चुका है किसान आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये कहाँ तक सही है देखिए मैं सीधा बोलता हूँ मैं किसी का कोई भेदभाव नहीं रखता मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि वो जो किसान है वो खेती कर रहे हैं जो रियली में किसान है वो खेती कर रहा है और जिनको अपने कोई काम ही नहीं है फालतू पड़े हुए हैं जिनको आप उग्रवादी कह सकते हैं वो एक तरह से वहां पे जाके दंगा फसाद कर रहे हैं ये अन्य पार्टियों का एक जाल बिछाया हुआ है जो केवल भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर रही है बाकी जो किसान है उसको फुर्सत ही नहीं है किसान अपनी बारिश से परेशान है लोग और खेती से परेशान है वो जो घेराव कर रहे हैं धरना दे रहे हैं वो किस बात को लेकर दे रहे हैं वो तो अगर आप उनसे इस सवाल को पूछेंगे तो उनके पास इस बात का खुद ही जवाब नहीं है आप भी है वो कोई ना कोई बात भी लेके घुमा देते आप भी इस बड़े पद पर है तो किस बात को लेकर वो धरना दे रहे हैं देखिए इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा क्योंकि वो जो धरना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए तो इसका जवाब तो उनके पास भी है जी मेरा अगला सवाल जी जिस तरीके से अलीगढ़ की आप मीडिया प्रभारी हैं तो अलीगढ़ में बीजेपी सरकार ने अभी क्या क्या कार्य कराया अलीगढ़ में बीजेपी सरकार ने काफी अगर हम आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 7 विधानसभाएं पड़ती हैं जी आपकी नजर में सारी होंगी आप कहें तो गिनवा भी देता हूँ इगलास विधानसभा माननीय सहयोगी जी हैं अलीगढ़ विधानसभा में कुल से 7 विधानसभा पड़ती है है तो मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ तो अलीगढ़ में क्या क्या कार्य बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए अलीगढ़ में सरकार ने काफी अच्छे कार्य किए आप देख लीजिए गांव प्रधानों और नगर पंचायतों द्वारा सड़क का आयोजन हुआ है वो एक ग्राम पंचायत आ जाएगी धीरज जी मैं अलीगढ़ शहर की बात करना चाहूँगा अलीगढ़ शहर में सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अभी पास ही हुआ है अपनी हाल ही में आप देख सकते हैं जी डिफेंस कोऑर्डिनेट अलीगढ़ शहर को मिला है जी और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर ये भी कहा था कि अलीगढ़ का ताला सिक्योरिटी देता है तो अलीगढ़ के हथियार भी सिक्योरिटी देंगे रक्षा करेंगे जी तो अलीगढ़ में तो कई सारी ऐसी योजना है जिस तरीके से हम अलीगढ़ की बात करें यहाँ 1 घंटे की बारिश पड़ती है तो यहाँ पानी घुटनों पर ऊपर तक आ जाता है घरों में पानी चला जाता है तो इसके लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उसके लिए नगर निगम अभी काम कर रहा है अगर आप पूर्व में लेके चलेंगे आज से 2-3 साल पहले उस टाइम पे इससे ज्यादा जल भराव हुआ करता था अभी कई जगह ऐसी नगर निगम ने कर दी है तैयार नाले वाले बन रहे हैं जहाँ पे पहले पानी भर जाता था अब वो बहुत कम हो चुका है धीरे धीरे पूरा खत्म ही हो जाएगा अभी पंचायत काम कर रही है नगर पालिका नगर पंचायत विधानसभा सब काम कर रहे हैं हो जाएगा जी काफी जल्दी प्रयास हो रहा है इसको खत्म कराने का जी धीरे जी मेरा अगला सवाल जिस तरीके से डीजल पेट्रोल गैस के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपकी सरकार में तो आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से रोकथाम करेगी
डीजल पेट्रोल की अगर आप समस्या को लेके चले तो आज से पूर्व में केंद्र में काफी कांग्रेस की सरकार काफी टाइम तक रही है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने पेट्रोल डीजल पे कितना पैसा बढ़ाया होगा, 10, 15, 20, 25 रुपए। लेकिन उससे पहले अगर आप लेके चले तो सरकार, मैं 2014 की बात करूं, 2014 में मात्र 55 से 60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल का रेट हुआ करता था। 2014 में पेट्रोल का रेट 62 था, 62 मान लेते हैं। और आज कितना है? आज 104, 104 है। कितना बढ़ा है? इसके समथिंग 50 रुपए। तो इतना क्यों? 70 साल में जो रेट नहीं बढ़ा वो एक साथ इतना क्यों? अगर इसको आप अगर लेके चले तो सरकार ने लोगों को उपलब्धियां भी काफी दी हुई हैं। सब पेट्रोल की उपलब्धियां क्यों? उपलब्धियां तो पहले भी मिल रही थी भारत सरकार को। भारत सरकार क्या पहले डेवलपमेंट नहीं कर रही थी? मिल रही थी, लेकिन क्या पहले एयरपोर्ट भारत में नहीं बनते थे? बनते क्या पहले रेलवे नहीं चलती थी? तो अभी ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? पूर्व में तो सरकार ने भी काफी रेट विकसित किए हैं पेट्रोल पे। अभी पेट्रोल की समस्या को लेकर जहाँ आपकी बीजेपी सरकार किसानों की दुगनी आय की बात करती थी, वहाँ कहीं देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसान हम देखते हैं तो वो लाइनों में खड़े हुए हैं। उन पे बढ़ोतरी हुई है किसानों के साथ। उन्हें डीएपी समय से नहीं मिल पा रहा है। डीएपी मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है और वो भी महंगे रेट पर मिल रहा है। तो किसानों की जो लागत दुगनी हुई है, आय दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी है। ये मेरा कहना नहीं है, किसानों का कहना है। तो इसके बारे में क्या कहें? डीएपी को अगर आप लेके चले तो आप कल ही की बात है, हाल ही की बात ले लीजिए। माननीय एसडीएम साहब खैर में जांच के लिए गए हुए थे जी। तो जहाँ पे किसानों को डीएपी नहीं मिल रही थी, वो दुकानदार दुकान बंद करके गया था, तो उसकी दुकानें सील कर दी ऑलरेडी। डीएपी किसानों को सही टाइम पे देने का सरकार कार्य कर रही है और लोगों तक डीएपी पहुंच भी रही है। पहले के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी ज्यादा हुई है जी, डीएपी लोगों तक पहुंच रही है जी। तो मेरा अगला सवाल जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार के द्वारा काफी सारे निजीकरण हेतु कार्य किए जा रहे हैं, तो इस निजीकरण से सरकार को क्या फायदा होने वाला और जनता को क्या फायदा? सरकार तो केवल जनता के फायदे के लिए सोचती है। सरकार अगर फायदा देखती तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महाराज जी अपने परिवार में से परिवारवाद करते, समाजवाद ना करते जी। तो ये केवल इनका कोई नहीं है, ये केवल सरकार जो है हमारी प्रदेश पे आप ले लीजिए, केंद्र पे आप ले लीजिए, वो केवल लोगों के लिए सोचती है। तो उन्हें अपने से कोई ऐसा कोई खास पर्सनल मैटर भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। वो केवल पब्लिक के लिए ज्यादा सोचती है जी। तो निजीकरण जो है वो केवल पब्लिक के लिए सोचेंगे जी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से आज हमारे साथ सोनू जी जुड़े हुए थे, जो कि धीरज के नाम से भी फेमस है। और आखिर इन्हें कौन नहीं जानता, ये मीडिया प्रभारी है। तो धीरज जी, आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और हम आपको आगे भी ऐसे ही लोगों से, नेतागणों से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, इनके बारे में जानकारी देते रहेंगे और इनके द्वारा जो क्या विचारधारा है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं जज चौधरी, HBN न्यूज़ से। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।